बस जस्ट अभी मैं अपनी नानी की फोटो देख रही थी जो एक्चुअली 3-4 दिन से मैं कोई शूट नहीं कर रही हूँ और कोई वीडियो वगैरह भी मैं एडिट नहीं की है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है क्योंकि 3-4 दिन से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है ना, कांट बिलीव, मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। पहले मतलब बस जस्ट मैं अपना फोन चला रही थी, फोन पे एफबी पे मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपना सुसाइड कर लिया है। मेरे को इतना बॉलीवुड वगैरह या हीरोज वगैरह को देखने में, समझने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट पोस्ट वगैरह मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बट मेरे को इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों से। बट सडनली मैं उसके बाद मैंने अपनी कुछ वीडियो वगैरह शूट की। आई एम टॉकिंग अबाउट 14th जून एंड वीडियो वगैरह शूट की। और उसके बाद मैं शायद अपनी फ्रेंड के यहाँ गई एंड फ्रेंड से आई वाज टॉकिंग अबाउट माय नानी कि शी इज नॉट वेल एंड शी इज नॉट इन गुड कंडीशन एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट हर दैट टाइम। तो इट वाज around 8 p.m. So I was talking about her. So and I back to the home and suddenly my brother has called me। और एक्चुअली बहुत दिनों से मेरी नानी की तबीयत खराब चल रही थी, तो भाई ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि खुशी, नानी की डेथ हो गई है और मम्मी को अपने अकॉर्डिंग सामान लेना। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम समझ नहीं आया मुझे मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि व्हेन आई हियर कि नानी का ऐसा कुछ मतलब डेथ हो गई है, एंड देन आई स्टार्टेड टू क्राइंग। मैं स्टार्ट कर दिया और बस आई वाज लाइक कि क्या ऐसा, मतलब ऐसा रिएक्शन। एंड देन मम्मी ने मेरे हाथ से फोन लिया और मम्मी को बोला भैया ने। देन मम्मी स्टार्टेड टू क्राई। यही सब मतलब सुना और ऐसा, पता है प्रॉब्लम क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्यों इतना ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10 साल हो गए हम लोगों को अपनी नानी के यहाँ गए हुए, सबसे मिले हुए। आई डोंट वांट टू क्राई इन दिस वीडियो बट इट जस्ट इमोशंस। तो बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि 10 साल से हम लोग अपनी नानी क्या नहीं गए। नानी क्या क्या, आप खुद सोचो, 10 साल से आप लोग दूर हो किसी चीज से, और उसके बाद यू लिसन की शी इज दैट, ही इज दैट, एंड जब सुनो कि वो चला गया है छोड़ के आप लोगों को, मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही हूँ, बट I just wanted to share that I just wanted to share this thing with you all। मैंने अभी रिसेंट में इंस्टा पे भी पोस्ट डाली थी कि हम दूसरे का दर्द तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो दर्द हम लोगों पे खुद से ना बीते। हम तब तक किसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं। बस दैट आई फील राइट नाउ कि मतलब दैट टाइम क्या फील होता है जब कोई चला जाता है अपने छोड़कर, और सबसे बड़ी चीज कि उससे आप मिले ना हो कई टाइम से। प्रॉब्लम है कि हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, मतलब आप लोग खुद समझ सकते हो कि मम्मी है और
10 साल से वो नहीं गई हैं अपने घर, और अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि जिस टाइम आप जा नहीं सकते हो, ट्रेन बंद है, बसेस बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड नाउ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। कोई ट्रेन नहीं चल रही है कहीं से भी, कैसे भी समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों से शेयर करना था। मैं इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं था, मेरा कोई मन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं और भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या कैमरे के आगे हम लोगों को अगर बोलना पड़ता है तो एक स्माइली चेहरे से हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि आप लोगों के सामने आना है तो एक स्माइली फेस के साथ आना पड़ता है। 3-4 दिन हो गए कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, और कैसे बोलती क्या समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए जस्ट सोचा कि मन में क्यों रखूं मैं कोई चीज, फिर बातें, इसलिए शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत टाइम से किसी से नहीं मिले हो ना, तो प्लीज उन लोगों से मिल लो, बातें कर लो। टाइम नहीं देते हो तो टाइम देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कब क्या हो जाए किसके साथ। दैट्स द रीजन कि आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू। और आई एम नॉट saying कि just give me sympathy and all, I don't want this, but I just wanna share with this video with you all कि आप लोगों ने अभी तक जिसको टाइम नहीं दिया है, आप लोग अपनी फैमिली से दूर हो या जिससे आप बातें नहीं कर रहे हो, तो स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट मीटिंग्स एंड ऑल, सारी चीजें स्टार्ट कर दो पीछे की चीजों को भुला के, क्योंकि यार टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता, और कब क्या हो जाए वो भी पता नहीं चलता। It's because now I'm facing, now my family is suffering कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं और तड़प रहे हैं कि कैसे जाएं, क्योंकि पता है हमारा ना गुस्सा, हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड, सारी चीजें रखी रह जाती हैं यार। और जिसे हम चाहते हैं, जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, और वही हमें फिर एक दिन छोड़ के चला जाता है। जस्ट आई एम शेयरिंग दिस थिंग, क्योंकि ये सारी चीजें तभी रियलाइज होती हैं जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है। आई लव माई नानी एंड आई डोंट वांट टू क्राई इन दिस वीडियो। बस आप लोगों से इतना ही बोलूंगी, अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी से मिले नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, और ऐसा कुछ है तो प्लीज मिल लो उन लोगों से, पीछे की चीजें भूल जाओ और जस्ट मिल लो।